इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन भारत के भाग 3 को। महाजनपद काल, श्रमण परंपरा यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय और मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव आया। पहले जो जनपद यानी छोटे छोटे कबीले थे, वे अब संगठित होकर महाजनपद कहलाने लगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे, जिनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इन महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। इनमें भी मगध सबसे आगे निकला, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति, कृषि उत्पादन, लोहा और जैसे खनिजों की उपलब्धता और संगठित सेना ने उसे सामरिक दृष्टि से सबसे मजबूत बना दिया। मगध के शासकों बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ने इस क्षेत्र को एक सख्त राज्य में बदल दिया, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बना। इस काल में समाज में हो रहे आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक बदलावों के कारण एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जिसे श्रमण परंपरा कहते हैं। यह परंपरा ब्राह्मणवाद, यज्ञ और कर्मकांड के विरुद्ध थी और साधारण जनता को एक सरल, अहिंसक और आत्मचिंतन पर आधारित रास्ता देती थी। इसी श्रमण आंदोलन से दो महान धर्मों का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि अब की नेपाल में स्थित है, वहां हुआ था। उन्होंने गृह त्याग कर ज्ञान की खोज शुरू की और अंततः बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने देखा दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताया, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। उनका समाधान था अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका जैसे उपाय शामिल थे।